पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्ठा को रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की खुसूसी अदालत के हुक्म पर पुलिस ने गिरफ्तार अपोजिशन रहनुमाओं को रिहा किया। दौरान समाअत जज अमजद अली शाह ने पुलिस पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता रोज अटक पुलिस ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद होने पर उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पुलिस लाइंस में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट का ये बेल ऑर्डर मौजूद है। मैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब मोहसिन नकवी, DPO अटक को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। शरअंगेज प्रोपेगेंडे में मुलव्वस मजीद 7 मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानात पर मजीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंदों में मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान, तारिक जमील, सैयद रिजवान, मोहम्मद अहमद और बाबर अजीम शामिल हैं। मुल्ज़िमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और X अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे जिनकी शनाख्त कर ली गई है। पीपुल्स पार्टी के नामजद गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मंगाई तो उसमें वो शरीक नहीं हुए। तो इससे मैसेज क्या जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के खिलाफ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के खिलाफ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएँ, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएँ, PTV को आग लगाई जाए, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई जाए, पार्लियामेंट को आग लगाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक दिए, जबकि वफाकी हुकूमत की धमकियां देते हैं। गंडापुर में हिम्मत है तो दहशतगर्दों से लड़ें। PTI के पास सिर्फ इंतशार और मनफी सोच है, उनका आमिराना माइंड सेट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाकाम, हुकूमत रेट ख़त्म हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के MPAs अपने हलकों में नहीं जा सकते, पुलिस रात को बाहर नहीं निकलती। KP हुकूमत का मकसद अमन और आवाम की बेहतरी है ही नहीं। वज़ीर आला गंडापुर का मकसद सिर्फ एहतजाज करना, आग लगाना, विफाक पर हमला करना है। कल APC PTI के अलावा 16 जमातों ने शिरकत की। सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़रिए सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांड्स का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाक फौज मुल्क कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। शरका की इस्लामाबाद ने पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की मजम्मत। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद में इजाफा। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। मेरा नाम मरजान ज़मान है और मैं इस्लामाबाद की रिहायशी और अल्हम्दुलिल्लाह पठान हूँ। मैं पिछले 15 साल से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। मैं किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में शामिल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे पुलिस ने किसी भी चीज़ में तंग नहीं किया और मैं पुरअमन इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में 24 साल से काम करता हूँ। किसी पुलिस वाले ने सर मैं तंग नहीं किया। पश्तून कम्युनिटी का इस्लामाबाद पुलिस पर एतमाद। सोशल मीडिया की झूठी मुहिम का पर्दाचाक। इस्लामाबाद पुलिस पर पश्तूनों को हिरासा और तंग करने का झूठा प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। पश्तून दुकानदारों और मजदूरों का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस उनके साथ बहुत ताउन करती है। मैं सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक की बात करके आया हूं। उनकी रगों में भी पाकिस्तानी खून है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के खैर ख्वाह हैं। मीडिया में
इसीलिए दूर हूं कि मुझे कहा गया है कि दूर रहूं। शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक केस, नादरा और इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने रिपोर्ट्स की कॉपी फरीकैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा है कि अदालत ने मुतअद्दिद बार ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग हक पर अहकामात जारी किए। नादरा और इलेक्शन कमीशन ने अहकामात पर रिपोर्ट जमा करवानी थी। इलेक्शन कमीशन नादरा की रिपोर्ट का क्या बना? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नादरा और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट ने शहर से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहर में वाटर मीटर्स की तनसीब के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीटर्स तो वासा ने मंगवा लिए, तनसीब कब होगी? मीटर लगने से ही पानी की बचत मुमकिन होगी। सड़कों पर किसी सूरत कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गाड़ियों के फंसने से ट्रैफिक जाम होती है और स्मोग बढ़ जाती है। अदालत का मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रखने पर इजहार बरहमी। अदालत ने मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी थी। रात 10 बजे तक मार्केटें क्यों खुली रखी जा रही हैं? क्या मार्केटों को चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं? हुकूमत मुल्क में कारोबार का फरोग चाहती है, निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल भी आते हैं। बैंककारों से गुजारिश है, दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दें। बैंक हौसला रखें, हुकूमत नहीं निजी शोबा कारोबार करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। स्टॉक एक्सचेंज 1,09,000 पॉइंट्स के नफ्सियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1,063 पॉइंट्स का इजाफा, 1,09,301 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,08,864 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय पा गए। मेगा इवेंट पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल पर होगा। 3 साल तक पाकिस्तान भारत एक दूसरे की सरजमीन पर नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी भारत में अपने मैच दुबई में खेलेगा। भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। पीपी 139 शेखुपुरा का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की राना ताहिर इकबाल को जीतने पर मुबारकबाद। शेखुपुरा में मतवालों का जश्न, खूब फायरिंग की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले का केस बंद कर दिया गया। लंदन पुलिस के मुताबिक मुनासिब शवाहिद दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर मुबैना हमले के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने वाक़े के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए थे। पुलिस किसी के जख्मी होने या नुकसान पहुंचने तक किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा। मुद्दत से कबल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए हिदायत दी। शारसदा के इलाके गंढेरी में दरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालिफिन के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से 2 अफराद कत्ल जबकि 2 बच्चों और खातून समेत 6 अफराद जख्मी। नाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
निशान हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मादर वतन के अजीम सपूत को खिराज अक़ीदत। शहीद के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अक़ीदत पेश किया। पुरसोज आवाज पुरजोश अंदाज कवाली के बेताज बादशाह अजीज मियाँ को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। अजीज मियाँ ने जो भी गाया अमर कर दिया। उनकी कवालियाँ आज भी कानों में रस बोलती हैं। बलूचिस्तान में कल से गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई। सूबे के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत -3 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। PDMA ने गर्दालूद हवाओं के पेश नज़र शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जलजले के शदीद झटके। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7, गहराई 10 किलोमीटर थी। साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। और लाहौर के जिलानी पार्क में सजी 10 रोज़ा गुल दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज़ायद मुनफरद और रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश की जा रही है। गुल दाऊदी नुमाइश को देखने के आने वाले शहरियों ने कहा कि लोगों के लिए ऐसी तफरीह होनी चाहिए। हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं।